स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जिसकी शुरुआत केरल से हुई, केरल के बाद कर्नाटक और उसके बाद अब देश के अलग अलग राज्यों में ये भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। और आपको बता दें 9 नवंबर को ये यात्रा महाराष्ट्र में एंटर करेगी। और इसको लेकर जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि एनसीपी चीफ शरद पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर सकते हैं। जी हां, कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि एनसीपी चीफ शरद पवार भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत महाराष्ट्र में कर सकते हैं। यानी जिस तरह से 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और उससे पहले कांग्रेस पार्टी ये भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या 2024 में जो विपक्ष को एकजुट करने की कवायद है, उसी सिलसिले में शरद पवार जो है वो भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत महाराष्ट्र में करेंगे। ये लगातार सवाल उठ रहे हैं लोगों के मन में। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें ये बताया गया है कि शरद पवार और उनकी जो बेटी हैं, सांसद हैं सुप्रिया सुले, उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि वो इस यात्रा का महाराष्ट्र में स्वागत करना चाहते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि इस यात्रा का स्वागत वो करेंगे। राहुल गांधी और पार्टी कार्यकर्ताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। और इन दिनों ये यात्रा जो है वो बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक पहुंच चुकी है, जिसमें अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी अब इस यात्रा का हिस्सा बन चुकी हैं। यात्रा का समापन जो है वो अगले साल की शुरुआत में कश्मीर में होगा। और इस यात्रा में कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी कांग्रेस पार्टी के द्वारा। कांग्रेस पार्टी की इस भारत जोड़ो यात्रा का जो नेतृत्व है वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी कर रहे हैं। और उसके बाद अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ चुकी हैं, लेकिन अभी तक ये यात्रा महाराष्ट्र नहीं पहुंची है। 9 नवंबर को महाराष्ट्र में एंटर करेगी और उस वक्त एनसीपी चीफ शरद पवार जो हैं इस यात्रा का स्वागत कर सकते हैं। इस तरह की खबरें सामने आ रही है। आपको ये बताते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और एक बार फिर से कांग्रेस को पटरी पर लाने के लिए ये यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। यानी लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की कोशिश एक बार फिर से इस यात्रा के जरिए जारी है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेगी या फिर नहीं। आखिर क्या कुछ संदेश जो है वो महाराष्ट्र से जाएगा, ये भी देखना होगा, क्योंकि फिलहाल 2024 में लोकसभा चुनाव हैं और लोकसभा चुनावों में बीजेपी यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात देने के लिए विपक्ष लगातार ये कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से एकजुट होकर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात दी जाए। लेकिन हम लगातार ये देख रहे हैं कि विपक्ष में फूट पड़ रही है। एक तरफ एनसीपी चीफ शरद पवार कभी नीतीश कुमार के साथ नजर आते हैं, तो कभी वो ममता बनर्जी का साथ चुन लेते हैं, तो कभी कांग्रेस पार्टी के साथ वो नजर आते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 2024 में विपक्ष क्या करेगा। क्या विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या कोई तीसरा मोर्चा तैयार किया जाएगा? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि फिलहाल विपक्ष की एकता में सेंध लगती नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ जो है वो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है केसीआर, उन्होंने दरअसल राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा कर दी है और वो खुद को 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देखना चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार भी लगातार इस कवायद में दिल्ली का दौरा कर चुके हैं। तमाम जनसभाएं जो हैं इस सिलसिले में की गई हैं, जहां राहुल गांधी और साथ ही साथ ममता बनर्जी नजर नहीं आई हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर विपक्ष का क्या होगा, क्योंकि फिलहाल विपक्ष की एकता में
फूट पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि हर एक विपक्षी पार्टी का नेता खुद को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार देख रहा है, लेकिन मोहर किस नाम पर लगेगी, चुनाव किसका होगा और कौन एक साथ चुनाव लड़ेगा 2024 में, ये देखना होगा। लेकिन सवाल यही है कि क्या शरद पवार जो है वो कांग्रेस का साथ देंगे, ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये अपने आप में बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी की इस भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत महाराष्ट्र में एनसीपी चीफ शरद पवार करना चाहते हैं। दरअसल महाराष्ट्र में जिस तरीके का सियासी भूचाल हाल ही में देखने को मिला, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी मिलकर सत्ता पर काबिज थी, लेकिन एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार गिरी, जिसके बाद ये गठबंधन टूटा और अब तस्वीर जाहिर तौर पर सामने नहीं आई है कि आखिर क्या शिवसेना क्या एक बार फिर से उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार और कांग्रेस का दामन थामेंगे, क्या उनके साथ जाएंगे या एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन होगा। तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में जो चुनाव होने हैं उससे पहले उठ रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ राजनीतिक समीकरण महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस पार्टी की, जिसको चलते कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में भी रही है, लेकिन अब शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने ये इच्छा जाहिर की है कि वो इस यात्रा का महाराष्ट्र में स्वागत करना चाहते हैं। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। आपको ये बता दें कि ये भारत जोड़ो यात्रा जो है कांग्रेस पार्टी की, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली जा रही है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है, क्योंकि इस पद यात्रा के दौरान कई बार जो है ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, ऐसी वीडियोस, ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सवालों के घेरे में रही है और ये यात्रा लगातार निकाली जा रही है। पार्टी ने राहुल समेत उन 119 नेताओं को भारत यात्री नाम दिया है, जो कांग्रेस का मानना है कि ये जो यात्रा है ये उनके लिए संजीवनी का काम करेगी, यानी एक नई राह कांग्रेस को दिखाएगी। इस यात्रा की शुरुआत के मौके पर कन्याकुमारी में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक नेता एमके स्टालिन मौजूद थे। केरल में इस यात्रा में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और साथ ही रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कर्नाटक में इस यात्रा में जनता दल सेक्युलर के कुछ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या महाराष्ट्र में 9 नवंबर को तस्वीर निकलकर सामने आती है। क्या भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ कांग्रेस पार्टी देश की तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उसे भी साधने का प्रयास कर रही हैं, क्या उसका भी साथ लेकर वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर जो है जीतने की फिराक में है। कि तमाम सवाल है जो कहीं ना कहीं इस पूरी पद यात्रा के दौरान उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि एनसीपी चीफ शरद पवार जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा का महाराष्ट्र में स्वागत कर सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।